Let us talk about post-procedure care after hair transplantation in this video. Hello everyone, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow, अहमदाबाद सेंटर। सो पोस्ट प्रोसीजर केयर का मतलब है कि कोई भी आप प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें। तो अगर आप कोई सिंपल प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो मे बी आप 2 डेज या 3 डेज के लिए केयर करते हैं, बट सिंस हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ सर्जरी, आपका जो पोस्ट प्रोसीजर केयर है वो अराउंड 7 to 10 डेज का रहता है। इसमें बेसिकली आपकी जो केयर है वो सारी डिवोटेड है आपके हेयर ग्राफ्ट्स को डैमेज ना हो और हेयर ग्राफ्ट्स हेल्दी रहें उस चीज के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पोस्ट प्रोसीजर केयर की बात करें तो इनिशियल 3 डेज में अगर हम देखें तो इनिशियल 3 डेज में आपको ग्राफ को ड्राई नहीं होने देना है। इस चीज के लिए हम आपको एक नॉर्मल सलाइन का स्प्रे क्लिनिक से प्रोवाइड करते हैं जो आपको रेगुलरली स्प्रे करना है ताकि ग्राफ इनिशियल 24 आवर्स to 48 आवर्स में ड्राई ना हो। उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है यूजुअली इन 24 आवर्स आपको आवरली स्प्रे करने के लिए बोलते हैं एंड आफ्टर 24 आवर्स आपको 2 आवरली स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाएगी जो अप्रोक्सीमेटली 7 डेज के लिए आपको खाने के लिए होगी, जिसमें एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर, स्वेलिंग के लिए मेडिसिन जो स्टेरॉइड रहेगा, एक इचिंग के लिए मेडिसिन जो एंटी एलर्जिक रहेगा और एक आपको ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे आपको एसिडिटी ना हो तो उसके लिए एक एंटासिड टैबलेट रहेगी। तो ये 4 to 5 मेडिकेशंस आपको रेगुलरली एज प्रेस्क्राइब्ड आपको ले लेनी है विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। तो इन्फेक्शन नहीं हो, स्वेलिंग एकदम नॉमिनल रहे, मिनिमम रहे, आप कंफर्टेबल रहे, इसीलिए आपको ये मेडिसिन रेगुलर फॉलो करनी है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है दैट इज योर स्लीपिंग पोजीशन। वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसप्लांटेशन किस एरिया का है। अगर आपने फ्रंट में ट्रांसप्लांट कराया है, आपकी टेम्पल्स भी आपने बनवाए हैं, तो आपको जो आपका डोनर एरिया है उस पे जो बैंडेज लगा हुआ है उसके ऊपर आप प्रेशर रख के स्ट्रेट सो सकते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू यूज अ लो हाइट पिलो, बहुत हाइट वाला नहीं यूज करना है ना। हेड टिल्टेड नहीं होना चाहिए, यूजुअली फ्लैट होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है नींद में आपके जो हाथ हैं वो ग्राफ्स पे ना लगे, क्योंकि इनिशियल 24 to 48 आवर्स आर वेरी क्रूशियल। अगर गलती से आपका हाथ आपके स्कैल्प में लग गया है तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपके ग्राफ बाहर आ जाए, क्योंकि इनिशियल 24 आवर्स में आपका स्कैल्प नम है, आपको फील नहीं होगा और ग्राफ्स निकल जाएंगे। आपको प्रिवेंट करना है डस्ट और डर्ट को लगने से ये ट्रांसप्लांटेड एरिया में। तो उसके लिए आपको क्लिनिक से एक सर्जिकल कैप प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको यहाँ से ही वो लगा के भेजा जाता है। तो जब भी आप कम्यूट कर रहे हैं, बाहर हैं, जब भी धूल मिट्टी लगने के चांसेस हैं, तो आपको ये कैप यूज कर लेनी है और आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया को डस्ट और डर्ट से बचाना है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कैप हमेशा आपको सोते टाइम निकाल लेनी है। अगर आप सोते टाइम इसको निकालना भूल गए तो इसमें इलास्टिक होने के कारण ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गई, इधर उधर जाएगी और आपके ग्राफ्स को निकाल सकती है। कैप को लगाने का और कैप को निकालने का भी प्रॉपर प्रोसेस है जो आपको ट्रांसप्लांट के टाइम पे समझाया जाता है। तो उसको ध्यान से सुने और उसको उसी तरह से जैसे आपको बताया गया है मिरर में देख के वैसे ही निकाले ताकि आपके ग्राफ्स प्रोटेक्टेड रहे। कोई भी पेशेंट में ग्राफ निकलने के चांसेस इनिशियल 24-48 आवर्स या अप टू मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 3 डेज 72 आवर्स तक रहता है। अगर आपने ये 3 डे का केयर प्रॉपर्ली कर लिया तो आपका ट्रांसप्लांट डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है। कोई ना आपको हेयरलाइन में प्रॉब्लम आने वाली है, ना किसी भी ट्रांसप्लांटेड एरिया में प्रॉब्लम आने वाली है। देन एक बार ग्राफ निकल गए तो उस जगह को वापस हम रिप्लेनिश वापस नहीं कर सकते। इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट्स। अगर हम 3rd डे की बात करें तो हर क्लिनिक का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। हम लोग यहाँ पे जो ड्रेसिंग रिमूवल करते हैं, जो आपका डोनर एरिया है वहाँ से जो ड्रेसिंग रिमूवल करते हैं वो 3rd डे करते हैं। जो हेड वॉश करते हैं इन ट्रांसप्लांटेड एरिया वो 5th डे एडवाइस करते हैं। ट्रांसप्लांटेड हेयर में 5th डे तक आपको कोई भी जो नॉर्मल वाटर है या शावर है वो अवॉइड करना है। जो आपको स्प्रे दिया जाएगा आप 5th डे तक स्प्रे करेंगे। जैसे ही आपका 5th डे हेड वॉश स्टार्ट हो जाएगा तब से आप स्प्रे बंद कर सकते हैं। हेड वॉश करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। हम जब फॉलो करते हैं तो जिलेट फोम लगा के एंड कोकोनट ऑयल लगा के एंड विद स्प्रे हम वॉश करते हैं। ऐसे वीडियोस कैसे वॉश करना है वो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख के प्रॉपर्ली फॉलो करें। जो वॉश करने की फ्रीक्वेंसी है वो भी दिन में 2 बार रहती है। तो आप 5th डे से 10th डे तक ऐसे ही वॉश करेंगे जैसा आपको सिखाया गया है। 10th डे में जो आपको लुक आपका दिख रहा है दैट इज योर एक्चुअल लुक, दैट इज द एक्चुअल डेंसिटी यू आर गोइंग टू अचीव। क्योंकि 10th डे के बाद शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको एक अंदाजा लेना है कि आपका लुक कैसा आने वाला है तो आप 10th डे पे अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वॉशिंग आपका
लुक देखेंगे तो उस तरह का आपको डेंसिटी आपको लेटर ऑन भी मिलेगा। ये 10 डे का केयर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 10 डेज में अगेन अवॉइड करना है क्या क्या चीजें। अवॉइड फ्रीक्वेंटली गोइंग आउट, अवॉइड जो डस्ट एंड डर्ट रहता है वो भी आपको अवॉइड करना है। मेंटेन अ प्रॉपर एंड हेल्दी डाइट। आपको घर का खाना खा रहे हैं वही खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। अगर आप कोई एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, जो इनिशियल 2 वीक्स है उसमें आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। अगर आप कार्डियो भी करते हैं तो आई विल एडवाइस कि आप 2 वीक्स के बाद स्टार्ट करें। एक्सरसाइज के कारण जो स्वेटिंग होती है वो इनिशियली हम नहीं चाहते कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में या डोनर एरिया में स्वेटिंग हो, क्योंकि उसके कारण फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एंटीबायोटिक। तो ये कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप इन चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप इन चीजों को निग्लेक्ट करते हैं तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना भी अच्छे तरीके से किया गया हो, आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो डू टेक केयर ऑफ योर ट्रांसप्लांटेड हेयर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। You have paid for each and every graft. So for more such videos, please subscribe our channel and please follow us on Instagram and Facebook.